एवन टीवी के खास कार्यक्रम क से कविता की ओर, जहां आपसे रूबरू होने जा रहे हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पंकज ओझा। आपको बता दें कि पंकज ओझा वर्तमान में राजस्थान सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग में संयुक्त शासन सचिव के पद पर कार्यरत हैं। पंकज ओझा भारत के ऐसे एकमात्र अधिकारी हैं जो प्रशासन में इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं। इन्हें प्रशासनिक सेवा का लंबा अनुभव है और एक ही दिन में विभिन्न विभागों में पेंडिंग मामलों का रिकॉर्ड स्तर पर एक साथ निपटारा करने के लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जा चुका है। पंकज ओझा एक बेहतरीन कवि और लेखक भी हैं। इन्हें गीता मनीषी, गीता के आचार्य, प्राचीन शास्त्रों के ज्ञाता के रूप में भी पहचाना जाता है। खाली समय में विभिन्न विषयों पर लेखों के अलावा ये अपने भीतर समाहित काव्यात्मक अनुभूतियों को भी शब्दों में पिरोते हैं। विभिन्न रसों पर आधारित इनकी कविताएं काव्य प्रेमी चाव से सुनते हैं। पंकज ओझा आज आपके समक्ष अपनी चुनिंदा वीर रस की कविताएं लेकर आ रहे हैं, तो आइए सुनते हैं पंकज ओझा से उनकी कुछ दिलकश रचनाएं। कैसे कविता कार्यक्रम देखने वाले एवन टीवी के सभी दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं। नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं कुछ कविताएं लेकर के आया हूं। अलग अलग मूड, अलग अलग रंगों की कविताएं हैं। बेसिकली ये कविताएं नहीं, मन के भाव हैं जो कभी कभी मन में, हृदय में, आत्मा में कुछ शब्द गूंज जाते हैं तो नाद ब्रह्म की तरह वो फिर कागज़ पर उकेरे जाते हैं। मैं कुछ कविताएं आज दर्शकों के साथ अपनी शामिल करना चाहूँगा और उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत पसंद आएंगी। पहली कविता है, क्योंकि देश ये शौर्य का है, जहाँ डिप्रेशन, चिंता, तनाव किसी के लिए कोई स्थान ही नहीं, और ये राजस्थान शौर्य की रणभूमि भी है। और ऐसी रणभूमि जहाँ प्रताप जैसे लोग ज़मीन पर सोकर, पत्तल में खाकर, मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाकर भी राष्ट्र प्रेम पर सब कुछ निछावर कर देते हैं, उनको समर्पित एक कविता कि क्रांति का बीज हूँ, शेर की दहाड़ हूँ, क्रांति का बीज हूँ, शेर की दहाड़ हूँ, जिसका कोई तोड़ नहीं, मैं वो प्रहार हूँ। युद्ध का आगाज़ हूँ, शस्त्र की झंकार हूँ, जिसकी कोई काट नहीं, मैं वो तलवार हूँ। समर का मैं वीर हूँ, शौलों की चमकार हूँ, हालातों से तप कर निकला मैं वो फनकार हूँ। पत्थरों पर लिखी इबादत सा नामावार हूँ, और सागर से भी गहरा मैं खुद एक यलगार हूँ। क्रांति का बीज हूँ, शेर की दहाड़ हूँ। इसी तरह से एक कविता और है जो मैंने लिखी थी, राजस्थान की शौर्य की क्या कहें। ये ऐसी धरती है जहाँ निशानी मांगी जाए तो हमारी वीरांगनाएं अपना शीश उतार कर थाली में रख कर के भेज देती है। और ये जो भारत की धरती है, ये भरत की धरती है, ये कानड़ देव की धरती है, हरि सिंह नलवा की धरती है, राजा सोहेल देव की धरती है, जहाँ ये पौरस की धरती है जो हार के बाद में भी वही वीरत्व अपने हृदय में समा करके रखते हैं और सिकंदर से भी आँख मिला करके बात करने की कुव्वत रखते हैं। ऐसे वीरों के नाम कि वीर है तू, धीर है तू, शौर्य की पहचान है। वीर है तू, धीर है तू, शौर्य की पहचान है, राम और कृष्ण की तू अप्रतिम संतान है। भरत का शौर्य शामिल, गांडीव की तनकार है, भारत भारती की तू अजय ललकार है, भारत भारती की तू अजय ललकार है। ऐसे राजस्थान, ऐसे हिंदुस्तान, ऐसे देश को मैं नमन करता हूँ। मुझे गर्व है कि मेरा यहाँ जन्म हुआ और मैं अपने देश के लिए, मातृभूमि के लिए कुछ कर पाया। ये तो था शौर्य। अब कुछ प्रेम की बात हो जाए, क्योंकि कबीर जैसों को भी प्रेम पर कहना पड़ा। प्रेम वो है जो हम सबको जोड़ता है, हमारे दिलों को जोड़ता है, हमारे आत्मा के बंधन बनाता है, जो हमें इस संसार के भवसागर से भी मुक्त करने की ताकत रखता है। और मुझे अचरज होता है जब मैं विभिन्न सूफ़ी और कबीर और रैदास, धन्ना सबको पढ़ता हूँ। कबीर भी प्रेम से बच नहीं पाए, उनको भी कहना पड़ा कि जब मैं था तब तू नहीं, तू है तो मैं ना ही, प्रेम गली अति सांकरी, जिसमें दो न समाए
तो इस पर एक कविता लिखी थी कि चलो हम तुम मिलकर एक गुलाब लगाते हैं, चलो हम तुम मिलकर एक गुलाब लगाते हैं। मैं रंग बनकर निखर जाऊंगा, मैं रंग बनकर निखर जाऊंगा, तुम खुशबू बनकर बिखर जाना। चलो हम तुम मिलकर एक गुलाब लगाते हैं, चलो हम तुम मिलकर एक नया घर बनाते हैं, चलो हम तुम मिलकर एक नया घर बनाते हैं। मैं दरो दीवार बन जाऊंगा, मैं दरो दीवार बन जाऊंगा और तुम प्राण बनकर बिखर जाना। चलो हम तुम मिलकर एक गुलाब लगाते हैं, चलो हम तुम मिलकर एक नया जहां बनाते हैं, चलो हम तुम मिलकर एक नया जहां बनाते हैं। मैं इश्क बनकर बिखर जाऊंगा, मैं इश्क बनकर बिखर जाऊंगा और तुम मोहब्बत बनकर बिखर जाना। चलो हम तुम मिलकर एक गुलाब लगाते हैं, चलो हम तुम मिलकर एक धुन बनाते हैं, चलो हम तुम मिलकर एक धुन बनाते हैं। मैं सुर बनकर संवर जाऊंगा, मैं सुर बनकर संवर जाऊंगा और तुम प्रेम गीत बनकर रंग जमाना। चलो हम तुम मिलकर एक गुलाब लगाते हैं। मैं रंग बनकर बिखर जाऊंगा, तुम खुशबू बनकर बिखर जाना। चलो हम तुम मिलकर एक गुलाब लगाते हैं। ये प्रेम पर थी, जिस पर कुछ मैंने आपको सुनाया, उम्मीद है पसंद आया होगा। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में प्रेरणा देती हैं, उन पर कुछ चंद लाइनें लिखी हैं कि जीत जाए हमसे ऐसा कोई गाजी नहीं, जीत जाए हमसे ऐसा कोई गाजी नहीं, और हार जाएं हम ऐसी कोई बाजी नहीं। और राजस्थान फनकारों की भी भूमि है, यहाँ अनेक रिकॉर्ड बनते हैं, अनेक कलाकार, अनेक हमारे युवा हमारे राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। उनके लिए ऐसे सारे साथियों को डेडिकेटेड करती हुई ये दो लाइन्स हैं कि कुछ तो बात है हम में कि हम सबसे अलग दिखते हैं, कुछ तो बात है हम में कि हम सबसे अलग दिखते हैं। लोग जहाँ ख़त्म करते हैं हम वहाँ शुरू करते हैं। तो कुछ पंक्तियाँ और हैं, मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ कि कर्म को कलम बना, कर्म को कलम बना, पसीने से कागज़ पर लिख, ज़िंदगी के इम्तहान में फिर तू होगा अव्वल, ज़िंदगी के इम्तहान में फिर तू होगा अव्वल। ऐसे ही दो कुछ और मेरी प्रिय लाइन्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तू अड़, तू लड़, तू हालात बदल, और इन्हीं अंधेरों से एक दिन निकलेगा सूरज, इन्हीं अंधेरों से एक दिन निकलेगा सूरज। एक और मैं आपके साथ शेयर करूंगा छोटी सी कुछ लाइंस। सत्य सनातन सर्वदा बहता रहता है, सत्य सनातन सर्वदा बहता रहता है। राम के बाणों से रावण मरता रहता है, चक्र सुदर्शन से शिशुपाल कटता रहता है, और शंकर सनातन का इतिहास सदा गढ़ता रहता है, शंकर सनातन का इतिहास गढ़ता रहता है। एक अंतिम कविता मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये कविता का शीर्षक है संघर्ष पथ। कि जो कश्ती लड़ जाती अक्सर दरिया में तूफानों से, जो कश्ती लड़ जाती अक्सर दरिया में तूफानों से, और जो मृग पार निकलता प्यासा प्यासे रेगिस्तानों से, जो हिंसक बाग छका देती कदमों के प्रतिमानों से, और जो चिड़िया लोहा ले जाती अर्जुन तीर निशानों से। जो कश्ती लड़ जाती अक्सर दरिया में तूफानों से, जो कछुआ खरगोश हरा देता है विधि विधानों से, और जो कौआ पानी पीता है कंकड़ के अनुसंधानों से, जो चींटी कण कण ढोती है अपने युद्ध प्रयाणों से, जो बीज प्रस्फुटित हो जाता पथरीली चट्टानों से, पंचतंत्र से पंचतत्व पांचजन्य फूंकता प्राणों से, और पंकज गाथा है लड़ने की संघर्षों के तीखे बाणों से। उम्मीद है आप लोगों को ये पंक्तियां पसंद आई होंगी। A1 टीवी का आभार, उन्होंने मुझे मौका दिया। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जय जय राजस्थान। रंग रंगीला राजस्थान में अभी के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे प्रदेश की लोक कला और संस्कृति से जुड़ी राजस्थान की रंग रंगीली खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।